Now we move to the next chapter, cross examination. Why do we cross examine? So the two important things, of course, there could be other reasons. One is cross examination is done to undermine the credibility of the witness. आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये विटनेस तो विश्वास करने लायक है ही नहीं, झूठ बोल रहा है विटनेस, या आप उस विटनेस से कुछ ऐसी चीज निकलवाना चाहते हैं जो आपको सपोर्ट करे. सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आपके हाथ में ये चीजें साबित करने की. ये विटनेस को तो आप रिलाय कर ही नहीं सकते, एंड उसके लिए स्किल्स चाहिए, आर्ट चाहिए, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे हमने बोला. तो इट कम्स विद प्रैक्टिस, बट देर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट वी हैव लर्नड एंड दे कम इन हैंडी व्हेन यू वांट टू cross examine a witness. Let's see what are those. One is, when you are preparing for cross examination, you have to have a 360-degree view of the matter. So again, जैसे मैंने एग्जामिनेशन चीफ के वक्त बोला आपको, क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में खड़े होके फाइल उठा के आप तैयार नहीं कर सकते हैं. आपको चेंबर में, अपने ऑफिस में, अपनी टेबल पे बैठ के पूरा 360-डिग्री व्यू मैटर का समझना पड़ेगा. उसके बिना क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है. आप सोचें कि कोर्ट में फाइल उठा के हर एक पैरा का सवाल पूछ से जाएंगे, वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, रीड द प्लीडिंग्स. पढ़िए. जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि काफी कुछ है मसाला सवाल पूछने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन. रीड द डॉक्यूमेंट्स, रीड द एग्जामिनेशन इन चीफ, एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ चैलेंज और डिसएग्रीमेंट. वो कोर्ट में खड़े होकर नहीं हो सकता. अगर हम सुबह सोचें अगर आधा घंटा पहले तैयारी कर लेंगे, वो नहीं हो सकता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट प्रिपरेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में इट इज डिफिकल्ट टू सक्सीड. अपने क्लाइंट से मिलिए एंड असेस ये जो विटनेस जिसको क्रॉस एग्जामिन करना है, उसके किस टेस्टिमनी को, किस एग्जामिनेशन इन चीफ में उसने जो बात बोली है उसको हम पकड़ सकते हैं. गलत बोला है उसने, या उसमें उसने कोई बात छुपाई है ना. ये सब चीजें आप कोर्ट में 2 मिनट में, 10 मिनट में नहीं कर सकते. इसके लिए आपको आराम से बैठ के तैयारी करनी होगी और अपने क्लाइंट से पूछना होगा कि ये बताओ, ये बोल रहा है इसमें. एंड यू गेट इंफॉर्मेशन. लेट मी टेल यू, आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, when you sit down with clients and probe them and find out from them, they actually come out कि अरे हाँ मैं भूल गया था, ये भी हुआ था. So it requires deliberation also, and then you need to identify what you need to achieve considering the scope of witness examination in chief. जरूरी नहीं है कि उसने जो कुछ बोला है उस पर ही आप सब कुछ, हर एक सेंटेंस पर आप उसको क्रॉस एग्जामिन करें, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उसका किस एरिया है, क्या उसका टेस्टिमनी का एरिया है जिसमें हमें उसको क्रॉस एग्जामिन करना है. सो प्रिपरेशन, आई विल एम्फेसाइज, इज वेरी इंपॉर्टेंट for our practice. Then again, what are the techniques for cross examination? So short questions. घर पहुंचे, सवाल क्या होता है, आज फिर बाहर खा के आए हो, तो शॉर्ट क्वेश्चन, पॉइंटेड क्वेश्चन, कोई स्कोप नहीं है उसमें कुछ और चीज होने का. सो शॉर्ट क्वेश्चन. पुट द विटनेस एट ईज. जैसे जैसे सचदेवा ने बताया कि आराम से थोड़ा चलो, क्योंकि जो विटनेस ऑपोजिट साइड का होता है उसको ये बताया गया होता है कि वकील साहब आपसे जो भी पूछेंगे आपको मना करना है. तो वो जब शुरू में आता है तो इस पूरी तैयारी से आता है कि मुझे सब कुछ डिनाई करना है. आप उससे पूछेंगे बाहर धूप निकली है, तो कहेगा नहीं बादल छाए हुए, तो इतना भी बोलने को तैयार होगा वो. तो उसको थोड़ा पुट हिम एट ईज. सवाल पूछो, भाई कहाँ पढ़ेगा आप, कहाँ पैदा हुए, किधर हुआ, जो भी 2-4 सवाल प्रिलिमिनरी, तो उसको लगेगा इनको तो कुछ आता नहीं है. And then he's at ease, then you can go for the kill. But आप सीधा ही अटैक शुरू कर देंगे तो बहुत डिफेंसिव होगा, गार्ड पे होगा, और शायद आपको उतना कोऑपरेशन नहीं मिलेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि पुट हिम एट ईज. वो बहुत डिफेंसिव होके आया होगा, तैयारी करके आया होगा कि मुझे हर चीज को डिनाई करना है, तो उसको थोड़ा लेट हिम लूज हिज गार्ड ऑल्सो. दैट इज इंपॉर्टेंट. आस्क लीडिंग क्वेश्चंस. नाउ व्हाई डू वी से आस्क लीडिंग क्वेश्चंस? देखिए,
हमने अभी तक देखा था एग्जामिनेशन इन चीफ में व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, आप सब सवाल पूछेंगे तो आपको विटनेस से इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर क्रॉस एग्जामिनेशन में हमें विटनेस से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन में तो हमें विटनेस को बताना है या सवाल ऐसा करना है कि वो या तो हाँ में जवाब दे या ना में जवाब दे, जो आप चाहते हैं। राइट? अगर मैं फॉर इंस्टेंस मैं आपसे पूछूं कि पहले मैंने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, तो जवाब आया माई शर्ट इज वाइट इन कलर। तो विटनेस ने काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी मुझे। पर अब मैं सोचता हूं कि मैं विटनेस को इतना बोलने का मौका नहीं देना चाहता, विटनेस को मैं भटकने नहीं देना चाहता। विटनेस मस्ट रिमेन कन्फाइंड टू व्हाट आई वांट हिम टू से। सो आई विल से, इज इट करेक्ट दैट योर शर्ट इज वाइट इन कलर? तो विटनेस क्या बोलेगा? यस। अगर वाइट कलर की शर्ट है तो उसको चॉइस नहीं दी हमने। सो दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन which does not give the witness a choice to say beyond yes or no, depending upon what you want from him. So, leading questions, how to ask leading questions again is a very important technique. एक हमने देखा है हमारी हम भी जब प्रोफेशन में आए थे तो देखते थे क्रॉस एग्जामिनेशन में कि विटनेस को केस करना शुरू कर दो, आई पुट इट टू यू, आई पुट इट टू यू, आई पुट इट टू यू, जो भी चीज आपने बोली आई पुट इट टू यू लगा के बोल दो, और सवाल का जवाब आने से पहले जो स्टेनो है वो टाइप करना शुरू कर देते हैं, इट इज डिनाइड एज इनकरेक्ट, इट इज डिनाइड एज इनकरेक्ट। सो कोई विटनेस से कोई जवाब नहीं आता, आपने सवाल पूछा, स्टेनो ने टाइप कर दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया। सो प्लीज अवॉइड यूजिंग द एक्सप्रेशन आई पुट इट टू यू, बिकॉज ये हमारे सिस्टम में इतना इनग्रेन्ड है ये एक्सप्रेशन कि जहां आपने आई पुट इट टू यू लिखा, या तो कोर्ट से या स्टेनोग्राफर से सीधा वो आ जाएगा कि इसको ये डिनाई कर दो। वो कहेंगे विटनेस को भी तुम्हें भी बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो डिनाई करना है। सो आई पुट इट टू यू इज समथिंग, वी पुट इट असाइड नाउ। गोइंग फॉरवर्ड, आई पुट इट टू यू इज पुट असाइड। सो इंस्टेड प्लीज ट्राई दीज टू एक्सप्रेशंस। One is, we can say, see, I can ask him, I put it to you that you're wearing a white color shirt. वो देखेंगे यार वाइट तो थोड़ा नहीं है, थोड़ा ऑफ वाइट है, नो इट इज नॉट वाइट। सो ही इज टोल्ड कि आई पुट इट टू यू जब आएगा तो आपको डिनाई करना है। सो विल ट्राई टू गिव एन आंसर विच विल नॉट बी फेवरेबल टू यू, बट इफ यू कैन पुट इट डिफरेंटली, इज इट करेक्ट दैट योर शर्ट इज वाइट इन कलर? सो इट इज वेरी इनॉक्यूअस, बड़ा आपने साधारण तरह से उसको पूछा है, तो आपको आई पुट इट टू यू से बेहतर जवाब मिलेगा अगर आप इज इट करेक्ट एक्सप्रेशन लगाएं, या ये लगा दें डू यू अग्री दैट योर शर्ट इज वाइट इन कलर। तो यू थिंक ये हार्मलेस सी चीज पूछ रहे हैं मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ बोलने में, बट आई पुट इट टू यू लगाने में तो तुरंत डिनाई हो जाएगा विटनेस के बोलने से पहले ही। सो ये प्लीज आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन अवॉइड इट and start using different expressions, it will definitely help us. Then हम एक और टेक्निक यूज करते हैं, we call it ring fence the witness, विटनेस के एस्केप रूट बंद करने का। तो कई बार सिचुएशन होती है कि विटनेस जो है वो भागने की कोशिश करता है जब आप उससे सवाल पूछते हैं जहां उसके पास जवाब नहीं होता है। तो अगर हम उसके भागने के जो रास्ते हैं एक एक करके बंद करते जाएं, तो विटनेस के पास कोई चारा नहीं होगा बजाय इसके कि वो आपकी बात का जवाब दे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट था मैनेजमेंट का रिलेटेड, शेयर होल्डर रिलेटेड, और एक पार्टी कह रही थी कि तुमने ठीक काम नहीं किया, कंपनी ठीक से नहीं चलाई। दूसरी पार्टी का कहना था कि भाई हमने क्या, कंपनी तो तुम ही चला रहे थे, जो कंपनी का जो फैक्ट्री मैनेजर था जो प्रोडक्शन देखता था वो भी तुमने अपॉइंट करा था। तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो आपकी सलाह से अपॉइंट हुआ था। तो ये सब बात हुई, खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद हमने सवाल पूछा, और ये हमें कैसे पता लगा कि जब हम बात कर रहे थे क्लाइंट से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि जो फैक्ट्री मैनेजर था, ये हम जब ये डिस्प्यूट हुआ उसके बाद ये छोड़ के उस व्यक्ति के पास चला गया जो कह रहा था कि फैक्ट्री मैनेजर यूजलेस था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन मिली।
जो व्यक्ति क्रॉस एग्जामिनेशन में बोल रहा था कि फैक्ट्री मैनेजर यूजलेस था, उसको हमने तुरंत सवाल पूछा कि क्या ये बात सही है कि फैक्ट्री मैनेजर हमारी कंपनी को छोड़ के तुम्हारी कंपनी में फैक्ट्री मैनेजर ज्वाइन कर लिया? तो बताइए कि जिसको वो यूजलेस बोल रहा है उसको वो खुद ही एम्प्लॉय कर रहा है आफ्टर द डिस्प्यूट्स अरोज, ऑब्वियसली his testimony is not to be believed. So you have to block all the ways for the witness to escape. Justice Lucia sir ने भी mention बताया था हमें, avoid asking questions on a subject where you don't know the answer. तो अगर आपको नहीं पता कि क्या जवाब मिलने वाला है तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप. इन क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है आप दूसरी पार्टी का केस ही साबित कर दें ऐसा सवाल पूछ के. तो प्लीज अवॉइड ऐसा सवाल ना पूछें जिसका आपको ही जवाब ना पता हो. जवाब आपको कैसे पता होगा? आपने अपने क्लाइंट से मिले होंगे, तैयारी करी होगी, तो क्लाइंट आपका बताएगा कि हाँ इसका मेरे पास जवाब है ही नहीं कोई. तो ऐसे एरिया में हम ना जाएं जहां हमें जवाब ही नहीं पता कि क्या जवाब मिल सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. इट्स अ ह्यूज रिस्क अगर हम ऐसे एरिया में जाते हैं. अवॉइड रेपिटेशन इफ यू हैव नॉट रिसीव द डिजायर्ड आंसर. राइट, जस्टिस सचदेवा ने बताया कि पहले इंस्टेंस में वो दरवाजे पे खड़ा था, फिर दूसरे इंस्टेंस में वो खिड़की पे था, तीसरे इंस्टेंस में चारपाई में बैठा हुआ था या कुर्सी पे बैठा हुआ था. तो एक तो हुआ कि विटनेस समझ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है. आपको अपने मन का आंसर नहीं मिला शायद. देयर कुड बी अनदर सिचुएशन. आप शायद ये सोच रहे बताना चाह रहे हो कि विटनेस तो बाहर खड़ा था, तो आप बार बार उस सवाल को रिपीट कर रहे हैं कि शायद ये बोल दे मैं बाहर खड़ा था, बट वो नहीं बोलेगा. तो रिपीटिशन जो है कई बार डैमेज भी कर सकती है हमारा केस अगर हम सवाल को रिपीट करते हैं. देन sorry yes then the last thing here is know when to stop. It may undo what you have achieved. So as Justice Sachdeva's example that he gave, that दरवाजे पे, खिड़की पे, उसके बाद चारपाई पर या कुर्सी पर. तो आपको अगर पहला सवाल ठीक मिल गया तो आप वहां से भाग लीजिए, उस डायरेक्शन में दोबारा जाइए ही मत. आपको मिल गया जो आपको चाहिए था. कई बार हम होता क्या है कि हम कहते हैं अच्छा इसने ये बोल दिया, इसको और सीमेंट करते हैं. तो कई लोग हम देखा है पूछते हैं कि आर यू श्योर यू वर देयर एट द डोर. तो विटनेस समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है. तो आर यू श्योर हमें नहीं पूछना है. अगर हमें एक बार जवाब मिल गया तो आप बिल्कुल उस दिशा से निकल के दूसरी तरफ जाइए. वहां पे हमें नहीं रहना है. कहीं और किसी और टॉपिक पे चले जाइए, किसी और चैप्टर पे चले जाइए. क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक ही जाना है. यू कैन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नो टाइम विदाउट हैविंग टू कंप्लीट वन टॉपिक. अगर आपको आपने कुछ अचीव कर लिया है तो उसको वहीं छोड़िए और दूसरी तरफ जाइए. दैट्स इंपॉर्टेंट. देन कई बार एज जस्टिस सचदेवा मेंशन्ड कि विटनेस को कन्फ्रंट करना होता है, उसने पहले कुछ स्टेटमेंट दिया होता है. तो एक एक टेक्निक है इसको भी इस्तेमाल करने की. थोड़ा आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रैक्टिस में तो आप समझ जाएंगे कि इसको कितनी इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हैं. हमने देखा है कई बार प्लीडिंग्स में या अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में विटनेस ने कोई बात एडमिट करी होती है, कुछ बात कही होती है. और ये जरूरी नहीं है कि विटनेस को सब चीजें याद हो, क्योंकि प्लीडिंग्स जो होती हैं वो कई बार तो हम ही बनाते हैं, लॉयर्स बनाते हैं. विटनेस ने तो बनाई नहीं होती. विटनेस और जो पार्टी है उसने तो सिर्फ साइन करा होता है. तो यू विल फाइंड सिचुएशंस वेयर देयर इज अ प्रीवियस स्टेटमेंट either in examination in chief or in pleadings made by this witness. और आपको लगा कि अभी विटनेस ने उसी टॉपिक पर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिया है, कुछ कॉन्ट्ररी बोला है. तो थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए, थोड़ा और चलने दीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन. एंड देन यू आस्क हिम कि पिछला वाला स्टेटमेंट दिखाइए जो प्लीडिंग्स में है, जो एग्जामिनेशन इन चीफ में है, कि भाई ये देखिए आपने ये प्लेंट साइन करी थी, वेरीफाई आपने ही करा था, जिसमें स्टेटमेंट भी है. तो वो कहेगा हाँ मेरा ही है क्योंकि मैंने ही साइन करा है.
मना तो नहीं करेगा कि मेरी प्रिंट नहीं है या मेरा स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद आप उसको वहां ले जाइए, वो स्टेटमेंट दिखाइए जो कॉन्ट्रोडिक्टरी है। बोलिए देखिए अभी आपने ये स्टेटमेंट दिया है, तो अब तक वो समझ जाएगा कि हाँ मैंने कॉन्ट्रोडिक्शन करा है। तो ही विल ट्राई एंड wriggle out of it. But don't worry, because ultimately it is for the judge to see that here is a witness जो contradictory statement बोल रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने तो उसको पहले वाला स्टेटमेंट दिखा दिया, कंफर्म करा लिया कि ये तुम्हारा ही स्टेटमेंट है। देन यू शोन हिम द सेकंड स्टेटमेंट कि भाई ये आपने अभी बोला है। देन यू जस्ट नीड टू टेल हिम दैट लुक, योर स्टेटमेंट गिवन अर्लियर वाज टू मिसलीड द कोर्ट। नाउ यू हैव डन योर जॉब। उसके बाद कोर्ट विल ड्रॉ एन इन्फरेंस अगेंस्ट दैट विटनेस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो वी कॉल इट 4 C's: क्रेडिट, कॉन्ट्रास्ट, क्रेडिट, कंफर्म, कॉन्ट्रास्ट, क्रेडिट, कमिट, कॉन्ट्रास्ट, कन्फ्रंट। ठीक है, टेक्निकल बातों में नहीं जाना चाहता मैं। अब कुछ डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट आर्ग्यू विद द विटनेस। हम लोग कई बार बहस करने लग जाते हैं विटनेस से। व्हाई शुड वी आर्ग्यू विद द विटनेस? हमें तो सवाल पूछना है और जवाब लेना है। तो विटनेस के साथ आर्ग्यूमेंट करने में आप अपना फोकस लूज करेंगे। विटनेस हो सकता है थोड़ा क्लेवर हो जाए, उस प्रोसेस में समझ जाए कि आपको क्या चाहिए था जो आपको नहीं मिला, इसलिए आप उससे आर्ग्यू कर रहे हैं। तो प्लीज अवॉइड, डोंट आर्ग्यू विद द विटनेस, डू नॉट इंटरप्ट द विटनेस। कई बार हमें लगता है कि विटनेस जो है हमारे खिलाफ बोल रहा है, इसको ही रोक देते हैं। बट वन, द कोर्ट विल नॉट अलाउ यू। कोर्ट विल से लेट द विटनेस कंप्लीट। और दूसरा, आई कैन टेल यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जो विटनेस ज्यादा बोलते हैं वो कई बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बता जाते हैं, विच विल गिव यू फर्दर इनपुट्स टू आस्क फर्दर क्वेश्चंस। सो लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। एंड थर्ड, डू नॉट आस्क फॉर ओपिनियन, बिकॉज विटनेस जो है हम उसकी ओपिनियन नहीं मांग रहे। विटनेस ऑफ फैक्ट है, उसकी ओपिनियन से हमें क्या लेना देना। तो ओपिनियन हमें नहीं चाहिए विटनेस की।